एवरीवन, तो मैं अपना एसएससी सीजीएल का जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की थी पहले जो अटैम्प्ट दिया था और अभी मेरा सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है। तो इसमें मैं क्या गलतियाँ नहीं करूँगी या अभी भी कर रही हूँ तो मैं बताना चाहूँगी। अगर ये सभी करते हैं, मुझे लगता है जो ये गलतियाँ मैं करती हूँ वो सभी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो मैंने ना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उस वक्त 2023 तो नहीं है, 24 में मैंने तैयारी शुरू की थी। मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट था लगभग। बस एक दो चैप्टर रह गए थे, जैसे मैथ में एक दो वाले चैप्टर रह गए बस। जब मैं प्रैक्टिस जब तो एक दो चैप्टर रह गए थे मैथ्स में, बस सारा था। लेकिन मेरी प्रैक्टिस ही इतनी कम प्रैक्टिस थी, मुझे पता नहीं था भाई, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन लगता था जब मैं करती थी ना, जब मुझे लगता था कि यार मुझे तो सब आ रहा है, ये तो सब है यही, ये ऐसे वैसे, तो मतलब ये था। और मैं प्रैक्टिस के लिए मतलब जैसे मैंने एक मॉक दिया तो मैंने टीचर्स देखे, तो मॉक में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो दूसरा टीचर है ना वो करवा रहा है, तो उसके चक्कर में मैं दूसरे वाले टीचर के जा रही थी, फिर दूसरे से तीसरे के, ऐसे करते हुए मुझे ना एक दो महीना तो ऐसा ही निकल गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार एक टीचर ये सही है ये गलत है। मतलब डाउट बहुत होता है तब टीचरों पे कि यार ये तो गलत थोड़ी पढ़ा रहे होंगे, ये सर नया पढ़ा रही है, मैडम पुराना पढ़ा रही है, इसके चक्कर में, इसकी वजह से बहुत सारे वीडियोस थे उस पर मैं देखती रह गई। ओके। और सेकंड मेरी थी कि मुझे ना ओवर थिंकिंग होती थी। ओवर थिंक मैं बहुत ज़्यादा करी, मैंने ना बता रही हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उससे पहले मैं रील्स बहुत ज़्यादा देखती थी। और एक टॉपर का एक वो आया था कुछ इंटरव्यू, उसमें वो बोल रहा था कि वो ना रील्स देख के मोटिवेशन लेता था मतलब नहीं, उस वीडियो को देखने से पहले, टॉपर के उससे पहले मैं रील्स देखती थी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मुझे और वो आया कि हाँ रील्स देखने से तो वो आएगा मोटिवेशन। इसके चक्कर में मैंने बहुत सारी रील्स देख ली, पता है ना। तो इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, सारे दिन रील्स देख रही हूँ कि सपने सजा रही हूँ कि यार मैं ये बनूँगी या घूमूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर गई। जब मैं घर पे मॉक दे रही थी तो मैं ना बिल्कुल आराम से देती थी, और तब की डर नहीं लगता था। लेकिन वहाँ पर जाते ही मुझे, मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जहाँ बैठी थी वहाँ बैठते ही मुझे ना थोड़ा सा घबराहट फील हुआ कि यार डर लग रहा है कि इतने से कम समय में 1 घंटा है। क्योंकि टीचर्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि मैंने इतनी देर में इतनी मैथ सॉल्व कर ली, मैंने ये कर लिया वो। तो इसके चक्कर में थोड़ा डर लगता है कि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है कि ऐसे ऐसे। लेकिन सही बताऊँ ना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं गई, मैं इतना घबरा गई उनकी बातें, मतलब मैंने वीडियोस देखे थे इसकी वजह से मैं इतना घबरा गई कि यार कैसे करूँ। तो मैंने मैं डरते डरते मैथ्स में क्वेश्चन किए। लेकिन मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस वैक्टिस तो थी नहीं, और क्वेश्चनों को देख के मेरी तो हवा उड़ गई यार, ये क्या आ गया भाई। बस इजी पेपर था, मतलब हमारी शिफ्ट का इजी था। लेकिन जब भी मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इजी क्वेश्चन तो क्या ही आएंगे, मुश्किल आएंगे। और इजी, मुझे लगता है इजी करना चाहिए, इजी मुश्किल कुछ नहीं होता है। लाइक आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उस वक्त समझ में आया। और मुझे ना एक क्वेश्चन याद है अभी भी, वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। जो साधारण ब्याज मुझे बहुत सिंपल चैप्टर लगा था, तो मैंने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी यार, ये तो बहुत सिंपल है। इसकी वजह से जब वो क्वेश्चन आया ना, एक क्वेश्चन आया था, उस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा पूरा वो हो गया कि यार मैंने ये ना कि ये जो साधारण ब्याज था उसे इतने अच्छे से समझा। लेकिन मेरे से एक क्वेश्चन हुआ, इसकी वजह से मैं एग्ज़ाम के 1-2 महीने तक तो ऐसे ही पड़ी रही कि यार मुझसे यही नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो और अब मुझे अभी भी वो चैप्टर निकालती है ना, डाउट सा होता है। लेकिन मैंने अपने आप को डाउट को ओवरकम किया कि मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये तो हो ही जाएगा, बस सिंपल। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। और डर सा लगता है, ओके। और मतलब कहीं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, मैं जब फर्स्ट अटैम्प्ट का, मैं उसी का बता रही हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट वाला। तो उस वक्त मुझे ना मैं कहीं गई नहीं, बस पढ़ती रही। और पढ़ते पढ़ते मुझे ना, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं था। जब भी मेरे मॉक में कितने मार्क्स, 200 में से 80, 81, 82 मार्क्स, जो अभी भी मेरे मॉक में 81 मार्क्स आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ यार, मैं ना एक गलतियाँ कर रही हूँ, वो है रिपीट कर रही हूँ गलतियों को। और मुझे पता है फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया था, मॉक देती थी और सो जाती थी, मॉक दिया सो गई। और मेरे आँखें दर्द होती है, मतलब कि ज़्यादा इसके वो देखती हूँ तो ना, इसके वजह सो जाती थी। मैं मॉक का एनालाइज नहीं किया और ना उसे रिवाइज किया। मैंने सेकंड, मतलब मॉक फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद, उसके बाद मैंने एक मॉक की मिस्टेक वाली बुक कॉपी बनाई और उस पर लिखना शुरू किया। और मतलब यही था कि अब भाई ये मॉक का ना मुझे पहाड़े याद थे, ना मुझे स्क्वायर याद थे, कुछ याद नहीं था। बस ऐसे गई, मतलब कॉन्फिडेंट में होके कि बहुत सिंपल करते हुए, और कुछ भी नहीं आया मुझे। सही बता रही हूँ, बहुत घमंड है ना मेरा, चूर चूर हो गया कि यार क्या ऐसा तो। क्योंकि उस वक्त मेरे इंग्लिश में 40 मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि मैं मॉक देती थी तो उसमें आते थे, और असली एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं।
20 या 30 मार्क्स आए, वो भी बहुत ही कम था मेरे लिए उस वक़्त। और और रिवीजन मुझे ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगी उस वक़्त, क्योंकि जब मैं जीके के जो क्वेश्चन देखी ना, ऐसे जीके अजीब-सी थी पटी-सी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़े और मुझे याद आ रही है, यार ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन यार मतलब 2 मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कहीं, मुझे बस इसका आंसर रिवाइज़ नहीं हो रहा, मतलब याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा रिवीजन इतना कम था। मैंने सर के वंश में ना क्या कमी की, मैंने बस सर के वन शॉट लिए, सब पढ़े। लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया, मैं बस क्लास से लेती गई, बस रिवीजन नहीं किया। और मुझे लग और उसके बाद मुझे एक डाउट और हुआ कि ये जीके है, जीके तो बहुत बड़ा है, समंदर है, उसे कैसे पढ़ेंगे? लेकिन उस समंदर में से भी कुछ ऐसे चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा ही आता है, उसे रिवीजन रिवीजन जैसे कुछ अनुच्छेद का क्वेश्चन आ गया या अनुसूची का क्वेश्चन आ गया, वो तो अपन कर ही सकते हैं। वो करंट अफेयर्स है, उन्हें रिवीजन करना। और ऐसा तो सर ने बोला कि परमार सर से पढ़ते तो बोलते कि ये अपन पूरा रिवीजन तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम करंट अफेयर्स में सर वो मतलब जब भी हम वीडियोस देखते हैं ना जीके के, उन्हें हमें ढंग से देखना चाहिए। 1 घंटा जैसे 1 घंटे का वीडियो तो उसे अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि वो क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है, वो क्वेश्चन हम ईज़िली मतलब कि वो कर लेते हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकाल ही लेते हैं कैसे ना कैसे तो। और रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है ही, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा रिवीजन बिल्कुल भी नहीं था, सच बता रही हूँ, बिल्कुल रिवीजन नहीं था, बिल्कुल ख़राब था, कुछ नहीं आ रहा था, बस कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था। और बस और रीजनिंग में भी ज़्यादा ही घमंड कर लिया, रीजनिंग में भी कुछ जल्दी नहीं आया। और लेकिन इस साल तो ऐसा भी है, टाइमिंग और लग गई कि 15-15 मिनट का, तो अब तो स्पीड बहुत बढ़ानी होगी, स्पीड होगा मतलब मुझे ना नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी कि यार नर्वस हो गई इसकी वजह से। फिर और वो भी था कि मैं ना दिन भर है ना पढ़ाई के बारे में सोचने के चक्कर में मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, कहीं कुछ भी काम होता है, मैं पढ़ाई पढ़ाई, मार्क्स कितने आ रहे हैं मतलब बहुत ही कम मुझे मिल रहा था, मतलब कि मैं 80% पढ़ाई करती थी, 20% रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो अपन को 20% पढ़ना है, 80% मिलना चाहिए ना, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है कि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, ये मेरा लास्ट होगा, घर से प्रेशर आ रहा है इसकी वजह से। लेकिन मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, ज़्यादा नींद आ रही है, डर लग रहा है, सवाल सॉल्व नहीं होते, क्योंकि कभी कभी हमें मैथ्स के सवाल इतने मुश्किल मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो ईजी होते हैं, मतलब मज़ा आता है कभी कभी तो सवाल सॉल्व करने में, कभी कभी डर सा लगता है। ठीक है। और भी बहुत कुछ, थैंक यू सो मच वीडियो पूरा एंड तक देखने